ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली पेरी जब अपने देश में रहती है तो उसका मन करता है कि वह एक बार भारत आए और भारत में रहे, भारत की संस्कृति और वेशभूषा को देखे। तब ऑस्ट्रेलिया की पेरी खूबसूरत महिला जब अपने देश से ऑनलाइन बुकिंग करती है और बुकिंग करने के बाद वह अपना फ़ीस कटा देती है। फ़ीस कटाने के बाद जब वह भारत के लिए हवाई जहाज़ से यात्रा करती है तब वह सोचती है कि भारत की संस्कृति कैसे होगी, कैसे लोग रहते होंगे, किस प्रकार से लोग कार्य करते होंगे। और वह जब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली उतरती है, उतरने के बाद जैसे ही सुबह होती है, सुबह के बाद जब वह फ्लाइट के लिए से आगे बढ़ती है और एक टैक्सी की तलाश में बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद वह चाहती है कि कोई उसे इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट के लिए कोई एक व्यक्ति मिल जाए। उसकी तलाश के लिए वह निकलती है और टैक्सी जब देखती है तो बाहर वह खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बाद उसके हाथ में एक लेदर का बैग होता है। वह लेदर का बैग लिए हुए खड़ी रहती है जिसमें उसका सारा सामान, पैसा, मोबाइल होता है। जबकि पेरी ये तलाश कर रही थी कोई एक अच्छा व्यक्ति सही सा मिल जाए जिससे कि उसकी सारी जानकारी उसे बताता रहे कि भारत के किस कोने पर क्या क्या चीज़ है और वह क्या क्या देखना चाहती है, जिससे कि वह आसानी से भारत घूम सके। जैसे ही वह बाहर गेट पर इंतज़ार कर रही थी ऑटो का, तभी एक चोर आता है। वह चोर उसका बैग ले जाता है। चोर बैग ले जाता है तो बाहर खड़े हुए एक मज़दूर उसे देख लेता है कि भारत से बाहर की आई हुई मेहमान जिसका नाम पेरी होता है और ऑस्ट्रेलिया से आती है, वह पहचान लेता है कि ये विदेशी महिला है। तभी वह चोर उसका चोरी करके भागता है। बराबर में खड़ा हुआ एक मज़दूर कोशिश करता है कि उस चोर को पकड़ ले और वह थोड़ी दूर बाद चोर को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वह उस महिला के लिए उसका पर्स दे देता है। पर्स में उसकी सारी डॉक्यूमेंट्स, सारे कागज़ थे जो कि वह अपने साथ लाई हुई थी और उसकी मेहनत की कमाई थी। जबकि महिला पूछती है उससे कि आप भाई कौन, क्योंकि वो इंग्लिश में बात करती है लेकिन वो भी मज़दूर था, पढ़ा हुआ था लेकिन बेरोज़गार था। वह कहता है मैं यहाँ पर ही मज़दूरी करता हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है, न मेरे माता पिता हैं, मैं बस अकेले दिल्ली में रहता हूँ। पेरी कहती है कि आपने मेरे लिए बहुत सारा रुपए बचाया है। आप ये रुपए निकाल कर बैग से देती है और कहती है आप ये रुपए ले लो। लेकिन वह मज़दूर जिसका नाम राहुल होता है, राहुल वह रुपए लेने से मना कर देता है। कहता ये मेरा धर्म है कि मैं आपके लिए ये रुपए नहीं लूँगा। राहुल की बातें सुनकर पेरी के मन में बहुत सारे विचार उगने लगते हैं। वह सोचती है कि भारत में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी सच्ची ईमानदारी से कार्य करते हैं। और राहुल वहाँ खड़े सभी लोग देखते हैं राहुल को कि इतनी सच्ची ईमानदारी से कार्य करता है। फिर राहुल उसके बाद चलने लगता है। फिर पेरी पूछती है हमारे पास आप आए। आने के बाद वह पूछती है कि आप अब क्या करेंगे और क्या कार्य करेंगे, कहाँ जाएंगे। फिर राहुल कहता है मैं बस मज़दूरी करूँगा। मज़दूरी करने के बाद अपने एक मेरा किराए का मकान है, उस किराए के मकान पर मैं रहता हूँ, वहाँ जाकर रुक जाऊँगा। फिर उसके बाद पेरी कहती है नहीं, मैं आपको रुपए दूँगी, आप मुझे भारत के प्रत्येक कोने में घुमाइए जिससे कि आपको मैं रोज़गार के लिए आपको रुपए दूँगी। फिर पेरी की बात राहुल मान जाता है और पेरी को कभी देहरादून, कभी राजस्थान, कभी मुंबई, कभी आगरा घुमाता है। घुमाने के बाद वह पैसा लेता है। उसके बाद पेरी और राहुल की दोस्ती इस कदर बढ़ जाती है कि भी दोनों आपस में एक दूसरे को खूब अच्छे से जान लेते हैं। पेरी और राहुल बहुत अच्छे, ईमानदार और नेक इंसान होते हैं जिससे कि उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर राहुल भी पूछ लेता है कि आपके साथ साथ कौन है। फिर पेरी कहती है कि मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा तलाक हो चुका है और मैं इस समय अकेली हूँ। मेरा एक बिजनेस भी है जिससे कि मैं अपना खर्चा निकालती हूँ और मेरे एक फैक्ट्री भी है। राहुल कहता है फिर तो आप अकेली हैं, फिर क्या आपको ज़रूरत है, आप तो पैसे की भरमार होगी, आपके पास फैक्ट्री है। पेरी कहती है हाँ पैसे की तो भरमार है लेकिन मैं अब
शादी करना चाहूँगी तो विदेशी नागरिक से करना चाहती हूँ, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। राहुल कहता है कि हम तो अच्छे हैं लेकिन मैं अपने देश में रहना पसंद करता हूँ, मैं विदेश में जाने पसंद नहीं करता। फिर पेरी कहती है कि मैं आपको अपने साथ ले जाऊँगी, आप मुझे मेरे साथ जाने के लिए तैयार हैं। राहुल कहता है मैं चले तो जाऊँगा लेकिन मुझे अपने मातृभूमि से प्यार है, आप अपना बिजनेस मेरे देश में खोल लीजिए, मैं आपका साथ रहूँगा और आपसे शादी भी कर लूँगा। फिर इतनी बात क्या थी कि फिर पेरी मान जाती है और वह राहुल के साथ अपने दिल्ली में एक कंपनी खोलती है और खोलने के बाद उसका मालिक राहुल को बनाती है। इस प्रकार उन दोनों की जोड़ी भारत में इस समय नाम रोशन कर रही है और राहुल और पेरी अपने खूब आराम से रह रहे हैं। एक इंग्लिश महिला की शादी एक भारतीय मजदूर से हो जाती है और इसकी चर्चा अखबारों में और न्यूज़ चैनलों पर काफ़ी चलती है, जिससे कि राहुल की ईमानदारी की मेहनत उसे सही मुकाम पर पहुंचा